तो मैं तीसरा सवाल की ओर जाऊंगा। और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा ब्रदर को। तीसरा सवाल इस तरह का है, यीशु का क्या अर्थ था जब उसने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले? What did Jesus mean when he said, "Take up your cross and follow me"? According to Matthew chapter 16:24. मैथ्यू 16:24। यस ब्रदर। क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज की हमारी प्रोस्पेरिटी क्रिश्चियनिटी में जी बहुत ही ज्यादा दबा दिया गया है। इस टॉपिक को बहुत ज्यादा दबा दिया गया है और काफी लोग जो हैं इस चीज को नहीं समझते हैं कि अपने आप का इनकार करना और क्रूस को उठाने का मतलब क्या है। जी क्यों? क्योंकि इस चीज का प्रचार नहीं किया जाता है। इस टॉपिक को, क्रूस उठाने को, अपने आप के इनकार करने को तो आज लोग, खासकर हमारे जो प्रोस्पेरिटी प्रचारक हैं, वैसे सही नहीं समझते हैं। क्योंकि वह कहते हैं कि क्रूस उठाना मतलब ये दुख, तकलीफ, मुश्किलें तो हमारी जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती हैं। गॉड जी वांट्स ऑल वेल एंड फाइन, कि हमारी जिंदगी में सब कुछ सही हो, बिल्कुल हम एक आरामदायक ऐश भरी जिंदगी गुजारें। लेकिन यहाँ पर ये जो वचन है, ये प्रभु यीशु के वचन है, किसी इंसान के नहीं है, ये किसी यूट्यूबर के नहीं है, ये प्रभु यीशु के जुबान से निकले हुए खुद के वचन है। जब उन्होंने कहा कि अपने आप का इनकार करो और अपनी क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो लो। सबसे पहले अपने आप का इनकार करो। तो यहां पर मैं एक इस वचन के जो पहला हिस्सा है मैं उसको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहला हिस्सा कह रहा है कि अपने आप का इनकार करो, डिनाई योर सेल्फ। आज जिस जनरेशन में हम हैं, जिस पीढ़ी में हम हैं, जिस वक्त में हम हैं, ये जनरेशन, ये पीढ़ी, ये हमारे आसपास की जो दुनिया है, ये हमें सिखा रही है अपने आप को बिल्ड करना। अपने लिए ये करो, अपने लिए वो करो, अपने लिए महंगी गाड़ी ले लो, अपने लिए महंगा फोन ले लो, अपने जी लिए इस मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करो ताकि आप और ग्रो हो सको। मतलब हर तरफ से, हर एडवर्टाइजमेंट, हर सोशल मीडिया इसी चीज को इंकरेज कर रहा है कि लोगों को बिल्डअप करना है कि आप हैं, आप कुछ हैं, आप में कुछ है, आप कुछ कर सकते हैं, आप अपने आप को पहचानो, अपने अंदरूनी हिस्से को पहचानो। लेकिन प्रभु यीशु आते हैं और वह कहते हैं कि अपने आप का इनकार करो, जी डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करो। अब अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब है? अपने आप का इनकार करना मतलब है कि अपनी देह का इनकार करना, अपनी सोचों का इनकार करना, अपनी जुबान का इनकार करना, अपनी आंखों का इनकार करना। कैसे? मतलब हमारा जो शरीर है, जब हम शरीर में हैं तो ये शरीर कहता है कि इसे कुछ ऐसा चाहिए जो इसे खुश करे, जो इसे प्रसन्न करे। लेकिन परमेश्वर का वचन वह काम करने की हमें अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ये शरीर सिर्फ हमारा शरीर नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये उसका घर है। क्योंकि प्रभु यीशु ने वचन में जब हम देखते हैं, पौलुस लिखते हैं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अब ये शरीर जब दुनिया में है तो ये शरीर चाहता है कि इसे गलत चीजें मिले। जैसे कुछ लोग नशा करते हैं तो उनका शरीर मांगता है नशा, इसे और नशा दो। लेकिन परमेश्वर का अगर ये मंदिर है तो इसमें हम गलत चीजें नहीं ऐड कर सकते हैं। ये शरीर कहता है कि भोग विलास के पीछे भाग, इस दुनिया को एंजॉय कर, यही वक्त है, इस यही एक जन्म है इस दुनिया में जब हम इस शरीर को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, तो इसलिए हम उन गलत चीजों में, उन गलत गुनाहों में जाने से इस शरीर को मना करेंगे, इसे रोकेंगे, इसे इनकार करेंगे। तो हमें अपने शरीर का इनकार करना है कि जो चीजों की तरफ ये शरीर भागता है, हमें उन चीजों से इसे रोकना है, डिनाई करना है। फिर हमारे ख्यालों में बहुत सी गलत चीजें घूमती रहती हैं। बहुत सी चीजों को हम देखकर हमारे दिमाग में उसकी फिल्म बनाना, उसकी कल्पना करना, इमेजिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। और जो कि चीजें गलत हैं, जैसे कि जो चीजें जी गुनाह वाली चीजें हैं, हमारे ख्यालों में कुछ गलत विचार आ सकते हैं, जिनको, यस, विचार आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको एंटरटेन करना, उसकी बाद में फिल्म बनाना, ये बात गलत है। और इस चीज के लिए परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। तो हम अपने दिमाग को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को का इनकार करेंगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन मुझे इस चीज की अनुमति नहीं देता है। हमारी आंखें
वो चीजें देखना चाहती हैं जो कि आज मतलब अगर हम सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा गलत हैं। आप अगर देखेंगे तो हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर नंगता फैली हुई है, न्यूडिटी फैली हुई है। लोग खुलेआम अपने शरीर को, अपने बदन को दिखाकर फॉलोअर्स को और पैसे को पाना चाहते हैं। और बार बार जब हम फोन को खोलते हैं, अपने किसी भी डिवाइस को ओपन करते हैं, तो वो चीजें हमारे सामने आती हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों को देखकर उनके ऊपर बैठ जाएंगे और उनके ऊपर फिर बाद में मनन करना शुरू कर देंगे, तो यहां पर हम पाप कर रहे हैं। तो उस हालत में हमें अपनी आंखों का इनकार करना है कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना है। अगर कुछ गलत काम करने के लिए हमारा हाथ आगे बढ़ रहा है, तो हमें हमारे हाथ को भी ना कहना है। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तेरी आंख तुझसे पाप करवाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि काना होकर बिना आंख के नरक में जाना तेरे लिए अच्छा है कि तू पूरा शरीर लेकर नरक में चला जाए। तो मतलब परमेश्वर के, यीशु के कहने का मतलब यह था कि बिना आंख के अगर तू स्वर्ग में जाएगा तो तेरे लिए भला है, लेकिन सारा शरीर होते हुए अगर तू नरक में डाला जाएगा तो ये गलत है। मतलब कि आंख का इनकार करना, अपने हाथों का, विचारों का, शरीर का, हर चीज का इनकार कर। सबसे पहले प्रभु यीशु कहता है कि अपने आप को त्याग दो, कि आप इस संसार के लिए नहीं है और ये संसार आपके लिए नहीं है। और इसकी परफेक्ट एग्जांपल प्रभु यीशु मसीह थे, उसके बाद संत पौलुस थे, और उसके जो भी चेले हुए, हम उन्हें अपनी उदाहरण मान सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने आप का इनकार किया, पौलुस ने अपने आप का इनकार किया। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं नहीं चाहता उस क्रूस के ऊपर जाना। उसकी इच्छा थी कि उस क्रूस के ऊपर ना जाए, वो प्याला उससे टल जाए, लेकिन वह कहते हैं कि पिता मेरी नहीं, वो तेरी मर्जी पूरी हो। इसी तरह से हमें भी अपने शरीर को, अपने आप को यही कहना है कि पिता, जो मैं चाहता हूं, जो मेरी इच्छाएं हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं वो करूं, वरन वही जो तेरी इच्छा है उसको पूरा करूं। तो सबसे पहला ऐसा है डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करना, अपने आप को रोकना, अपने आप को खत्म करना, खाली करना। फिर वचन कहता है कि टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, कि अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने का मतलब आज इससे फैंसी समझा जाता है। अपने आप का इनकार, क्रूस को उठाना मतलब अगर आप किसी कष्ट में हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको अच्छा घर नहीं मिल रहा है, अगर आप गरीब हैं, अगर इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, तो ये है आपकी जिंदगी की क्रूस। इसे उठाओ और प्रभु यीशु के पीछे हो लो, ये जरूरी है। लेकिन टेक अप योर क्रॉस का मतलब यहां पर यह नहीं था। प्रभु यीशु जब बात करते हैं कि अपनी क्रूस को उठाओ, उसका मतलब यह था कि जो प्याला मैं पीने वाला हूं उसे तुम्हें उठाना है। कहने का मतलब यह कि इस वक्त में प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं चढ़े थे। जी हां, इस वक्त में प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं चढ़े हैं, और किसी को भी पता नहीं था कि प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ने वाले थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। नाउ क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु का यहां पर कहने का मतलब यह था कि आपको जो फांसी का फंदा होता है ना, हम जानते हैं आज उस वक्त में क्रूस दिया जाती थी, और आज के वक्त में लोगों को, मुजरिम जो होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उन्हें फांसी दी जाती है। प्रभु यीशु का यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब था कि अपने आप का इनकार कर दो और फांसी का फंदा अपने गले में लेकर मेरे पीछे हो लो। कहने का मतलब कि कभी भी आपको मौत का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप मेरे ऊपर, यानी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए आपको लोग बुरा जानेंगे, आपको लोग तुच्छ जानेंगे, और यहां तक है कि आपको मौत का मुंह भी देखना पड़ेगा मेरी वजह से। तो टेक अप योर क्रॉस, फांसी का फंदा अपने हाथ में लेकर चलो, क्योंकि कभी भी आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक इसका मतलब है। थैंक यू। अंदर ब्रदर, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका मतलब हमको अपने दिए हैं, और ये मुझे भी सीखने को मिल रहा है कि क्या था क्रूस का अर्थ। जब प्रभु कहते हैं तो क्रूस उठाओ और मुझे मेरे पीछे हो लो, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब कि आज के विश्वासियों को, जैसे आप कह रहे थे कि क्रूस मतलब एक क्रॉस, उनको एक माला बनाकर पहनना है और घूमना है। उनको लगता है क्रॉस उठाना मतलब यही है, और करते ही ऐसे भी लोग हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और उनका जवाब भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। खुदावन आपको बरकत दे।